कामना लेकर कार्य करता है उसकी नैया डगमगा सकती है, लेकिन जो निष्काम भाव से सच्चे मन से जुड़ जाता है उसके जीवन की नैया कभी डगमगाती नहीं है। प्रमाण 1 मिनट में देखिए आप। अर्जुन दुर्योधन, भगवान किसी पक्ष में नहीं, ना अर्जुन के पक्ष में है ना दुर्योधन के पक्ष में। भगवान किसी के पक्ष में नहीं। युद्ध का आरंभ हो गया, भगवान ने किसी की मदद नहीं की। एक दिन मन में विचार आया दुर्योधन के कि लाओ कन्हैया के पास जाएं और जाकर उससे हम मदद मांगें। भगवान ने दूर से देखा दुर्योधन आ रहा है, और तुलसीदास बाबा बहुत हम लोगों को ज्ञान दे के गए हैं। बोले नमन नीच कहे अति दुखदाई। तुलसीदास बाबा ने कहा है कि नमन नीच कहे अति दुखदाई। गांव वालों, भाइयों, यदि कोई व्यक्ति आपको कभी राम राम न करता हो और एकदम पहली बार मिले और झुक जाए और तुम पर बड़ी तारीफ करने लगे तो आप जान जाओ मामला गड़बड़ है। क्योंकि जो अभिमानी व्यक्ति पहली बार मुस्कुरा के बोला है तो वो आपको जरूर, भगवान ने दुर्योधन को आते देखा, भगवान समझ गए कि है जरूर कोई बात, क्योंकि आज हमारी तरफ आ रहा विपक्ष का आदमी। तो भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हम सोने का नाटक करते हैं। भगवान लेट गए, आंखें बंद है, और भगवान का कभी सोते हैं? वो तो घट-घट के वासी हैं, वो सो जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। भगवान लेट गए आंखें बंद करके। दुर्योधन आया अकड़ के, देखा अच्छा सो रहे हैं, जगाना नहीं चाहिए। क्या करते हैं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, जगेंगे ना तो मांगेंगे इनसे मदद। फिर उसने सोचा कि सो रहे हैं और मैं राजा हूं। मैं माने घमंड भाई, अभिमान। अब किसी से कुछ मांगने जाओ, मैं लेके जाओ, क्या काम बनेगा। बोला मैं राजा हूं, मैं इसके पैरों के पास कैसे बैठूं। उसने उठाया स्टूल और भगवान के सर के पास बैठ गया। भगवान लेटे हैं, आंखें बंद है, लेकिन मुस्कुराने लगे। भगवान बोले हो गया काम, हार जीत तय हो गई। भगवान जान गए कि हार जीत तय हो गई। इतने में सर के पास बैठा अकड़ के, मैं राजा हूं, मैं इसके पैरों के पास कैसे बैठूं। 5 ही मिनट हुए, पीछे से अर्जुन आ रहे हैं। अर्जुन ने देखा, अरे भाई साहब सो पहले से डटे हैं यहां। अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे। सच्चा सुख, सच्चा आनंद भगवान के चरणों में है ना। अर्जुन ने क्या किया, भगवान के पैरों के पास बैठ गए, यह सोचकर कि मांगने वाले का काम जब ही होगा जब उसका सर झुका होगा। आप कभी चेक कर लेना, किसी व्यक्ति से आप कुछ उधार लेने जाना, 500 रुपए, 1000 रुपए, और दुर्योधन वाली स्टाइल में खड़े होना, रुपए दो आके, अरे लाओ, जिंदा रहेंगे दे ही देंगे, क्या मिलेंगे। हाँ, क्योंकि तरीका ये है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए तो क्या बन के जाओ, अर्जुन झुककर। अर्जुन झुककर गए, भगवान के चरणों में बैठ गए। भगवान ने देखा दोनों पार्टियां आ गई हैं। अब तो आंखें खोली भगवान ने, और जैसे ही आंखें खुली तो पहले नजर कहां पहुंची, सामने। आप जब सो के उठेंगे तो आपकी नजर पहले पीछे जाएगी कि सामने जाएगी, बोलो, सामने जाएगी ना। तो जैसे सामने भगवान ने आंखें खोली तो पहली नजर अर्जुन पर भगवान मुस्कुराया। अरे बोले अर्जुन तुम कब आए, तुमने तो हमको बताया भी नहीं है तुम आए, अरे जगा लेना चाहिए था। अर्जुन बेचारे कुछ बोल पाते तब तक पीछे से आवाज आई, ए! भगवान ने कहा ये कौन, अरे हम पहले आए, हम तुम्हें दिखे ही नहीं। तो भगवान ने तिरछा नजर की, राजा साहब आप भी। भाइयों जीत हार हो गई, युद्ध की जीत हार बस हो गई। आप कहो कैसे,
जिस पर भगवान की नजर सीधी है वो दुनिया में कहीं डोले उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता, और जिस पर भगवान की नजर तिरछा हो गई उसे संसार में कोई बचा। तो आप क्या चाहते हैं कि आप पर अर्जुन की तरह नजर सीधी रहे ना? भगवान अर्जुन को जैसे ही देखे, दुर्योधन ने कहा हम पहले आए हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये हमारी कुटिया का नियम है, यहां तो जो आता है वो बराबर का हकदार है। हम दोनों को बराबर का अधिकार देते हैं, हमारे हो दोनों, जो मांगोगे मिलेगा। एक फैसला है। दुर्योधन बोला बोलो। भगवान ने कहा मैं बंटवारा कर देता हूं, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, हथियार नहीं छूंगा, दूसरी तरफ हमारी सारी सेना रहेगी, जिसको जो लेना हो मांगो। तो दुर्योधन बोला देखो भाई कन्हैया बात सुनो, हम पहले आए ना? भगवान बोले हाँ तुम पहले आए। तो बोला पहले मैं ही मांगूंगा। तो भगवान बोले मांगो ना। बोला मुझको सोचने का थोड़ा अवसर दो, सोच लें। तो भगवान ने कहा सोचो। तो ये सोच क्या रहा है देखो इसके दिमाग का। इनका हम करेंगे क्या? गैया चरवानी नहीं, माखन चुरवाना नहीं, रासलीला इन पर हमको करवानी नहीं। ड्राइवर एक से एक वीआईपी हमारे पास है, इनका हम करेंगे क्या? तो बोला भगवान से हो गया फैसला। भगवान बोले बोलो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आप चाहे जहां जाओ, सेना हमको दो। भगवान बड़ी तेज मन में हंसे। भगवान बोले फिर दुर्योधन? बोले हाँ। बोले हो गया काम, सेना तुम ले जाओ। अब दोनों ने एक ही बात कही कि हो गया काम, उधर भी काम हो गया। और भगवान हंस गए, बोले हो गया काम, इधर भी काम हो गया, कि तुम्हारा भी काम हो गया, जाओ। बोला हमको सेना नहीं, हम आपका करेंगे क्या? सेना हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, सेना तुम्हारी हुई। बोला कि नहीं हथियार तुम नहीं छुओगे। भोजना क्या करोगे? भगवान बोले केवल ड्राइविंग, रथ की ड्राइविंग, जाइए। जैसे ही कहा रथ की ड्राइवरी करेंगे, भगवान ने कहा जाइए। अब सेना लेकर ये खुशी से चला आया। जब अकेले अर्जुन रह गए, अब देखिए भगवान ने अर्जुन को कैसे डरवाया। अर्जुन, हाँ प्रभु, एक तो तुम 5 हो कम, वो 100 हैं ज्यादा, और उसके उपरांत भी जो सेना थी वो ले गया। हम समझ नहीं पाए कि तुम क्या मांगोगे, पहले उसने मांग लिया, सेना चली गई, तुम्हारे हिस्से पे हम बचे हैं। एक गलती ये हो गई हमसे कि हमने ये संकल्प ले लिया कि हम हथियार नहीं छुएंगे, ड्राइविंग करेंगे। तुम तो अर्जुन ठग गए हो। जैसे ही कहा तुम ठग गए हो, तो अर्जुन के बड़े बड़े आंसू भर आए, भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु हम ठगे नहीं, हम जीत गए हैं। भगवान ने कहा तुम कैसे जीत गए हो अर्जुन? अर्जुन ने कहा सरकार मुझे बताइए आप करेंगे क्या? भगवान बोले हम ड्राइविंग करेंगे। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े, बोले मुझे ड्राइवर की जरूरत है। एक बात सुनो। भगवान बोले हाँ, क्या 2 ड्राइवर ही करोगे? भगवान बोले ड्राइवर तो ड्राइवर, चाहे 4 व्हीलर चलवाओ, चाहे रथ चलवाओ, चाहे ट्रक चलवाओ, चाहे मोटरसाइकिल चलवाओ, ड्राइवर है तो सब चलाएंगे। बोला 2 ड्राइवरी कर देना। भगवान बोले 2 कौन कौन सी? बोला पहली, इस युद्ध भूमि में रथ के ड्राइवर बनकर हमको पार करो। भगवान गदगद हो गए। एवं मस्तु, समझ गए आप क्या मांग लिया? कि हमको जिताओ, जान गया। अब भगवान ने कहा दूसरी ड्राइवरी भैया कौन सी करनी है? तो अर्जुन बोले ये रथ और इस भवसागर में, इस संसार रूपी सागर में, इस जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर बनके सरकार इसे विभव से पार करो। अब आज से ये जिम्मेदारी आपकी है। भगवान को दोनों ड्राइवरी सौंप दी। ये जिंदगी भी अब आपको सौंपते हैं सरकार,
इस रथ के ड्राइवर बनो। और महाराज युद्ध भूमि में उस रथ के जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर। भगवान बोले सेना चली गई, अकेले हम हैं, तुमको डर नहीं लगता? तो इतना बढ़िया उत्तर दिया कि प्रभु और तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। जवाब दिया, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। अब विचार करिए, जो अपना जीवन भगवान को सौंप दे और जिसकी जीवन की गाड़ी के ड्राइवर भगवान स्वतः हो जाए, क्या उसके जिंदगी गाड़ी कभी डगमगा सकती है? कभी नहीं। महाराज जी कहते हैं, महात्माओं, जैसे निवेदन किया भगवान ने एवमस्तु कहा। अब इस चरित्र में आपको दोनों भक्तियां मिल गई। कौन सी? एक सकाम और निष्काम। अर्जुन ने भगवान से नहीं मांगा, फिर मांगा क्या? भगवान को। आपको जब भी मांगना हो तो पूरा पावर हाउस मांगिए ना, इधर उधर कटिया डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे हाइलोजन जलाओ, चाहे राड, जब भी मांगने का मन करे तो परमात्मा से ये कहो कि प्रभु आपसे क्या मांगे, आप हमारे हो जाओ। और जब आप हमारे हो जाएंगे तो हमको दुनिया में किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब भी मांगने को मन करे तो भगवान से न मांगो, भगवान को मांगो। अर्जुन ने भगवान को मांगा तो 5 होने पर भी वो पराजित नहीं हुए, जीत गए। और दुर्योधन ने भगवान से मांगा कि हमको सेना दे दो, तो 100 मारे गए और 5 बोलो ना जीत गए ना। क्यों? अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि जब भी मांगने का मन करेगा तो भगवान को ही मांगना। मंदिर में जब भी प्रसाद चढ़ाने जाना, कथा में जब भी जाना, तो भगवान से एक ही विनय करना कि आप हमारे हो जाओ, आप हमारे हो जाओ। और जब भगवान आपके हो जाएंगे तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी कहते हैं, महात्माओं, इस प्रकार से